Hello guys, good evening. My name is Aditya Vaish. Currently I am working in NTPC as a officer HR. देखिए अभी आपका करंट में जो एग्ज़ाम हुआ है यूजीसी नेट या एनटीए नेट का कोड 55 का, उसके कुछ मतलब सॉल्यूशन हैं। सिर्फ लेबर लॉ का बनाया है मैंने वीडियो, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने एमसीक्यू बुक बनाई थी लेबर लॉ की, उससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी से आए हैं। ठीक है, आज फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट आपका कल या परसों में मैं इसको बना दूंगा। अब देखिए, आपका एक क्वेश्चन था, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ एज। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है 15 ईयर्स। ठीक है, तो 15 ईयर्स इसमें है। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने ऑलरेडी इसमें बताया था। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 चाइल्ड मीन्स हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज। तो ये आप डायरेक्ट से मार सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1947। तो अब देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 1947। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इन फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट वेयर मोर देन 1000 और लेस देन 1000 एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयड द वेज टू बी पेड बिफोर। तो अब जो ये लिखा हुआ है, इसमें आपका लेस देन में 7th है और मोर देन में 10th है। तो अब यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए 10,000 से आपका इसमें लिखा है पेमेंट ऑफ वेजेस विल बी ऑन द वर्कर ऑफ एक्सपायरी ऑफ 7 डे 1000 वर्कर में, और जहाँ ज़्यादा है वहाँ 10th। तो आप इससे ये क्वेश्चन सही कर सकते थे। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका है, द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 8 मंथ आंसर है इसका ना। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने कराया है, ऑल द अमाउंट पेएबल टू एन एम्प्लॉय एज ए बोनस मस्ट बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ 8 मंथ। एक आपका क्वेश्चन था, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, जिसमें इसका आंसर था 1923, ये था 1948, ये है 1961, ये है 1972 और ये है 2008। इसको आप अरेंज कर लीजिएगा, एक आएगा। और इसके लिए आप इसको रिफ़र कर सकते थे। देखिए फर्स्ट पेज में मैंने सब कुछ लिख रखा है, मोस्टली आपके सारे एक्ट हैं। ठीक है, इसमें मैटरनिटी बेनिफिट है एक्ट है, ग्रेचुटी एक्ट है, आपका पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है। ठीक है, ESIC एक्ट है, और आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन है। और जो आपका अनऑर्गेनाइज्ड वाला एक्ट है वो आपको सबको पता है, 2008 में आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा, इंडियन लेबर लॉज इनेक्टेड फ्रॉम द अर्लीस्ट टू, ये भी आपका इसी से रिलेटेड है। ये आपका 1948 है, ये 1970 है, ये है 1951, ये है आपका 1986 और ये है 19 माइंस एक्ट है आपका 1952 है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने पूरा इसमें कराया है। देखिए अब इसमें पूछा गया डेट ऑफ ऑपरेशन, तो डेट ऑफ ऑपरेशन आपका 7 में है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे पहले क्या, डेट ऑफ ऑपरेशन में 7। उसके बाद सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, तो सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर किस में दिया हुआ है, 5 में, तो सेक्शन 5 है। इसके बाद रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, तो रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर है आपका 8 में। ठीक है, तो आगे आपका 8। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर 9 है, और ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन है आपका 10 में। तो 5, 7, 8, 9, 10, तो जब आप इसको लगाएंगे तो आपका यही आंसर आएगा। एक मिनट, 5, 7, तो इसको आप फिर अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट इसी से पूछा गया, बुक में मैंने कराया हुआ था। ठीक है, इसके बाद है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट डिस्क्वालिफिकेशन किस में होता है। देखिए इसको एक तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते थे कि रेजिग्नेशन, और इसमें तो मिलता है, चेंज इन जॉब में आपको मिल जाता है, इन सब में नहीं मिलता। बाकी इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन में डाला था इसमें, ग्रेच्युटी इज लमसम अमाउंट पेएबल टू गिवन पेमेंट गिवन टू द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑल ऑफ द टर्मिनेशन, सुपरएनुएशन, फिजिकल डिसेबलमेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था इसमें। टू बी द बेनिफिशरी ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, तो इसमें देखिए आपका इसका आंसर है, शुड हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, इसका शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 16 ईयर्स, एंड ये आपका है 90 डेज। ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने बुक में डाला हुआ है, और ये आप इसको देख सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 18, 60 और ये 90।
आप सीधे एक ऑप्शन करते हो और हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेबर वेलफेयर प्रोविजंस इन इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट। तो इसमें आपका जो आंसर है ए है, बी है और डी है, ठीक है, ए बी डी है। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैंने बुक में आपको जैसे अपने सेक्शन मैंने सारे इसमें डाले हुए हैं, वो सेक्शंस तो मैंने डाले हुए थे, बट ये स्पेसिफिक जैसे मान लीजिए ये चीज़ नहीं थी बुक में, ठीक है। बट आज मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ। एक तो आपका इसमें लिखा हुआ है चैप्टर 5 मैंने बुक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि एक तो आपका ये है कि इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट सेल इन नो केस बी लेस देन वेज फिक्स्ड अंडर मिनिमम वेज एक्ट, ठीक है। और एक का आपका अदर फैसिलिटी में ये है आपका 16 में ये वेलफेयर प्रोविजन है आपका, ठीक है। तो टू इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, एंड इसके अलावा आपका ये इसमें मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। और इसके अलावा रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस, ये सब तो आता ही है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो भी एमसीक्यू बुक पढ़ के गया होगा तो उसके लेबर लॉस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी 25 to 30 क्वेश्चंस हैं, वो आपके पूरे सही होंगे। इस बार जो पैसेज के 5 क्वेश्चन हैं वो भी उसी से ही आए हैं। तो बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं लेबर लॉस के, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा कि वो बुक से कैसे सीरियल वाइज आए हुए हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है बुक को परचेज़ करने के लिए तो उसका गूगल फॉर्म लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यू कैन पे द अमाउंट एंड परचेज द बुक। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।